पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आज आपके लिए अगला टॉपिक जो लेके आया है उसका नाम है रूरल गवर्नमेंट के ऊपर है। ये देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ठीक है। पहले अर्बन हम कर चुके हैं, ये रूरल है। इसके ये सेम सा ही रहता है, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है। वो हम देख लेंगे। जैसे इसका थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं पहले। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या रहती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसका वर्ड ये लोकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कि उसी स्थान से खड़े हुए लोग जो हैं वही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका चुनाव हो रहा है, आप ही के द्वारा वो चुने जा रहे हैं। ठीक है। अफेयर्स ऑफ द लोकेलिटी। ठीक है। सेम स्थान, आपके आसपास का आदमी का होना यहाँ इम्पोर्टेंट है कि आप किस एरिया से हो, आप किस एरिया से चुनाव लड़ रहे हो, जिस एरिया से आप चुनाव लड़ रहे हो उन्हीं के लोगों के ऊपर आप जो है आपको आपका उनका रिप्रेजेंटेटिव बनना है। उन्हीं के ऊपर आपको उन्हीं के बिजनेस अफेयर्स करने हैं, उन्हीं की जो है ग्रीवांस रिड्रेसल करना है, उन्हीं के इश्यूज़ के अंदर रहना है। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन। स्वशासन का मतलब है स्व, खुद से चलाया हुआ शासन। आप ही के द्वारा चलाई हुई गवर्नमेंट। ठीक है। ये मेन चीज़ है। स्वशासन वर्ड बहुत है, शासन और स्वशासन में फ़र्क है, हमने पहले भी किया था। ग्रामीण लेवल पे स्थानीय स्वशासन की अगर कोई यूनिट है तो वो है ग्राम पंचायत। ठीक है। उसी ग्राम पंचायत को अर्बन में हम कहेंगे, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी, वही चीज़ ग्रामीण लेवल पे हो जाती है आपकी ग्राम पंचायत। पंचायती राज वाज फर्स्ट, ये 2 मार्कर में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके आगे भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट इनॉग्रेटेड एट नागौर, राजस्थान। 2 अक्टूबर को 1959 के अंदर पहला पंचायती राज सिस्टम हुआ था। देन इट वाज स्टार्टेड इन आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश में हुआ, और 1993 में 24 अप्रैल को 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 केम टू फोर्स। देखिए, 1992 के अंदर जो है 73rd अमेंडमेंट लागू हुई, को बनाया गया, और 1993 में इसका जो है केम इनटू फोर्स, मतलब एक्चुअल में स्टार्ट हो गई। ये थोड़े से फैक्ट्स हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वर्सेस लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। लुक्ड आफ्टर द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय दीज। देखिए, लोकल गवर्नमेंट का मतलब है आपके सरकारी लोग जो कि स्टेट गवर्नमेंट से सैलरी लेते हैं, जैसे कि पोस्टमैन है, पुलिसमैन है, ये एसडीएम है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, पटवारी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सरकारी आदमी होते हैं, सरकार के आदमी होते हैं। वहीं सेल्फ गवर्नमेंट आ गया, स्थानीय स्वशासन आ गया। देखिए, स्थानीय शासन वर्सेस स्थानीय स्वशासन। स्वशासन में आ गया आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए निर्वाचित जो लोग हैं, चुनाव के द्वारा जो लोग आए हुए हैं, आपने जिनको चुना है, जैसे सरपंच हैं, ग्राम सभा के मेंबर्स हैं, पंचेज हैं। ठीक है। आपके प्रधान हैं। वो ये लोग जो हैं ये सेल्फ गवर्नमेंट का हिस्सा में आएंगे। इसकी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, कि ग्राम पंचायत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, और वहीं गांव में जो आपके मान के चलिए कोई भी ग्रामीण क्षेत्र पे कोई सरकारी आदमी होता है, वो लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। काम है, वही काम है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट देख लेते हैं। प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। क्यों? देखिए, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ सकता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का महत्व बताइए, डायरेक्ट आ जाएगा। या स्थानीय स्वशासन का महत्व बताइए अर्बन एरिया का, ठीक है, शहरी अवस्था का, या ये आ सकता है ग्रामीण क्षेत्र का बताइए। इन दोनों में आपसे यही सब बातें आप लिखोगे। प्रोवाइड्स द फाउंडेशन फॉर, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की लोकतांत्रिक व्यवस्था को साबित करता है
कि भाई आपके लोगों के द्वारा आप ही के बीच में से चुना हुआ कोई आदमी और आप ही के ऊपर जो है वो रूल कर रहा है, ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर लोकल लीडरशिप, अगला पॉइंट आ जाएगा लोकल लीडरशिप, स्थानीय नेतृत्व का उसे इसमें बेनिफिट रहता है कि जहाँ से आप ही के गांव में से कोई आदमी चुना जाए तो आपको नेतृत्व कर सकता है अच्छे से, आपको देखभाल कर सकता है, आपकी मॉनिटरिंग कर सकता है, आपकी सुपरविजन कर सकता है। द मेन वर्ड इज लीडरशिप, द मेन वर्ड इज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। लोकल पीपल नो देयर प्रॉब्लम्स वेल एंड सजेस्ट बेटर सॉल्यूशंस। जो स्थानीय लोग हैं उनको आपकी लोकल प्रॉब्लम्स का पता होता है। मैंने पहले ही बताया था, स्टेट गवर्नमेंट में बैठे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे प्रधानमंत्री, स्टेट गवर्नमेंट में बैठे आपके मुख्यमंत्री को ज़रूरी नहीं है आपकी गांव की अवस्था क्या है, क्या दशा है, उनको पता हो। सो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है, स्थानीय लोग होना बहुत ज़रूरी है। एनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट कैन रीच ऑर्डिनरी पीपल, लेसन्स बर्डन स्टेट एंड, देखिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बर्डन को ये कम करता है। स्टेट गवर्नमेंट एक इकाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक इतनी बड़ी इकाई है, वो घर घर नहीं पहुंच सकते। घर घर पहुंचने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस बहुत है, ताकि लोकल लोगों की नीड को समझा जा सके, लोकल लोगों के द्वारा ही उनको दूर किया जा सके, उनको लीडरशिप अच्छे से हो। उनके जो हैं हर घर सरकार अगर पहुंच सकती है तो वो स्थानीय स्वशासन के द्वारा पहुंच सकती है। दीज आर द इम्पोर्टेंस देखिए दीज आर द इम्पोर्टेंस वैल्यूज़ ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये देखिए तभी महात्मा गांधी ने इनकी बहुत पहले बिफोर द फ्रीडम महात्मा गांधी एडवोकेटेड फॉर स्वराज। ठीक है, स्वराज का मतलब है स्वराज, हमारा राज चलेगा, अब हम अपने आप के ऊपर राज करेंगे हमारे लोगों के द्वारा। दिस कंसेप्ट वाज टेकन फ्रॉम देयर। ठीक है, रूरल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ देख लेते हैं क्या क्या हैं। देखिए ग्राम पंचायत सबसे निचले लेवल पे है, ग्राम पंचायत समिति मिडिल लेवल पे, जिला परिषद सबसे ऊपर। ये तीनों आप एज इट इज़ लिख लोगे। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, 3 टियर स्ट्रक्चर है। सर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे। तीनों इसके आगे स्लैश मार के इसको आप ऐसे लिख लो, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत ग्रामीण, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, एट द विलेज लेवल ग्राम पंचायत देख लेते हैं। ग्राम सभा इज द सेंटर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एट द विलेज लेवल, डायरेक्ट एंड पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतांत्रिक भागीदारी ये वर्ड है। ग्राम पंचायत की को अगर कोई एक वर्ड डिफाइन करता है तो वो लोकतांत्रिक भागीदारी एक वर्ड है। एंड ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द ग्राम सभा। देखिए कार्यकारिणी है किसकी, ग्राम सभा की। इट एंश्योर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज, वही ड्रीम ऑफ ग्राम स्वराज का ड्रीम आपके महात्मा गांधी ने देखा था, उसको अगर कोई साबित करता है तो ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत किसको इंश्योर करती है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक भागीदारी, सभी लोगों की भागीदारी हो। कोई आज आप सरपंच की सीट के लिए खड़े हो सकते हो, कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, जो खड़े होंगे, जो नॉमिनेशन में आएंगे, उनको जो है आपका गांव सेलेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है, गांव के हाथ में है। देखिए गांव के हाथ में है कि उनकी क्या सरकार हो, ये कितनी बड़ी देखिए फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है। ये इंडिपेंडेंस जो है 1947 से पहले बहुत ही लिमिटेड थी, ना के बराबर थी। ठीक है, सो इसीलिए हमने देखिए पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का नाम इसको दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राम स्वराज ये गांधी जी से जोड़ के देखोगे आप। ग्राम सभा क्या होती है वो आपके आगे बताएंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत को देख लेते हैं, इलेक्शन क्या है। मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा का मतलब है 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं आपके, जो कि रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो वोटिंग डालने लायक हैं, वो ग्राम सभा का हिस्सा हैं। सो ग्राम सभा जितने भी 18 साल से ऊपर आपके गांव के लोग हैं वो सारे ग्राम सभा में आते हैं। ग्राम सभा मेंबर्स चुनती है किसके, ग्राम पंचायत के। वही है कि सरपंच और पंचेस को चुनती है। सरपंच को प्रधान भी बोल देते हैं, प्रेसिडेंट बोल देते हैं। ठीक है, सभा के अंदर
ग्राम सभा जो होती है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, दे आर असिस्टेड बाय 5 to 31 पंचायत मेंबर्स। ये 25 भी आ जाते हैं। इसके अंदर 5 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। अगर 5 साल से पहले ग्राम पंचायत भंग कर दी जाए तो 6 महीने के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये वही सेम सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जैसे अर्बन में हमने देखी थी। ठीक है, ग्राम पंचायत क्वालिफिकेशंस एंड रिजर्वेशंस देख लेते हैं। कौन ग्राम पंचायत का हिस्सा बन सकता है? ठीक है, आप सरपंच या पंच कब बन सकते हैं? जब आप 21 साल के हों, ठीक है, मेंटली साउंड हों, रजिस्टर्ड वोटर इन द ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, आप जिस एरिया में आप बनना चाहते हैं आप उसमें वोट डालने वाले भी हो, रजिस्टर्ड वोटर हो, आपका नाम हो उस निर्वाचन क्षेत्र में, कोई क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड ना हो, कोई डिस्क्वालीफाई ना कर रखे हो आप किसी लॉ के तहत, ठीक है, और प्रॉफिट ऑफ ऑफिस आपका अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप ग्राम पंचायत का हिस्सा नहीं बन सकते। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वही है अर्बन में हमने देखा था एससी और एसटी के लिए, और वुमेन के लिए 1/3 सीट्स जो हैं ग्राम पंचायत में भी रखनी होती हैं। आपने देखा होगा आपके गांव में जो है महिला सरपंच भी होंगी तो उनकी महिला सरपंच का होना वहाँ ज़रूरी हो जाता है। 1/3 मतलब 10 में से 3-4 बार आपका महिला सरपंच बनाना ज़रूरी हो जाता है संविधान के अकॉर्डिंगली। फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत बहुत इजी हैं। सिविक फैसिलिटीज़ एंड वेलफेयर, कल्याणकारी काम करते हैं, सिविक फैसिलिटीज़ देती हैं नॉर्मली, बिजली, पानी, साफ़ सफाई, रोड, तालाबों की सफाई, पशुपालन, खेती बाड़ी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेवलपमेंटल फंक्शंस, विकासकारी कार्य, रेगुलेटरी एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, न्याय पंचायत भी होती हैं। कोई किसी की लड़ाई झगड़े के रिगार्डिंग, किसी को मैरिज के रिगार्डिंग या दहेज के रिगार्डिंग, कोई भी किसी प्रकार का वो है पंचायत के सामने जो है मामला लेके आया जा सकता है। सो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ग्राम पंचायत आपने देखा होगा आपके आसपास, आप काफ़ी बड़े हो चुके हो, आई गेस 20-21 साल की उम्र तक आपने बहुत कुछ देखा होगा। आपने गांव में विजिट करते होगे कि आप पंचायत क्या क्या काम करती रहती है। ठीक है, इसको डिटेल्स में देख लेंगे। सिविक फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, जैसे कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, वेल्स, टैंक्स, हेल्थ सेंटर्स, डिस्पेंसरीज़, वेलफेयर प्रोग्राम आपने देखा होगा। बच्चों की जो है नाम पते लिख के लेके जाते हैं, उनको वैक्सीन दी, पोलियो की खुराक दी नहीं दी, खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिड डे मील स्कूल में चल रहा है नहीं चल रहा है, एजुकेशन कैसी चल रही है, रोड, फुटपाथ, ड्रेनेज, नालियाँ कच्ची पक्की, गंदा पानी निकलने की जगह है या नहीं, ठीक है, मदर्स और बेबीज़ के अकॉर्डिंग। ये सिविल वेलफेयर फैक्ट्री, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप इनको देख लोगे। एक एक करके आपसे हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, ग्राम पंचायत के कार्यों का विस्तार से वर्णन करो, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें लिखोगे। ठीक है, इरिगेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन आ गई, यहाँ सिंचाई और बिजली विभाग के आगे, और रूरल हाउसिंग आ गई, कच्ची सड़क बनानी है, पक्की सड़क बनानी है, कच्चे हाउस बनाने हैं, पक्के बनाने हैं, ठीक है, टाइल लगानी है या रोड बनवाना है, या बिजली पहुंचानी है, ये कोई भी किसी भी तरीका का काम विकासकारी कार्य हो सकता है, ग्राम पंचायत उसे अपने अंडर लेती है। ठीक है, रेगुलेटरी क्या है, डेथ्स एंड मैरिजेस, बर्थ रिकॉर्ड रखना, गवर्नमेंट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, रात को चोरी ना हो जाए, चौकीदारों को लगाना, ये सब चीज़ें, मेंटेनेंस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी, विलेज की प्रॉपर्टी है, बस अड्डे हैं, शमशान घाट हैं, और कोई सब्जी मंडी है, या इस तरीके की कोई भी चीज़ है उसको जो है रेगुलेट करना, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको सुचारू रूप से चलाए जाना, ये भी ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। ठीक है, न्याय पंचायत है, देखिए, दे हैव नो पावर टू इम्प्रिजन एंड कन्फाइन ओनली, 1000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं, किसी को जेल में डालने की शक्ति नहीं होती। ये इनएक्सपेंसिव एंड स्पीडी जस्टिस टू विलेजर्स है। ये इनएक्सपेंसिव का मतलब है बिना खर्चे का, और स्पीडी बहुत ही जल्दी जस्टिस दे देता है। आप कोर्ट में जाओगे, वकील करोगे, फैसला आएगा नहीं आएगा, बहुत महंगा और बहुत ही लेट कार्य है, लेकिन न्याय पंचायत का कार्य जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। पेटी केसेस का मतलब है छोटे मोटे सिविल केसेस को ये हैंडल कर लेती हैं। केसेस लाइक पेटी थेफ्ट, थोड़ी बहुत चोरी का मामला है, कोई चीटिंग का मामला है, थोड़ी बहुत धमकी का मामला है, ट्रेस पासिंग का मामला है, असोल्ट का मामला है, छोटे मोटे जो कार्य हैं वो न्याय पंचायत अपने ही लेवल पे सुलझा लेती है। इसका ये फ़ायदा है, देखिए, इंडियन जुडिशरी के ऊपर बर्डन नहीं आता, जो कि पहले ही ओवर चोक्ड हो रखी है, आपकी लेट है और एक्सपेंसिव है और आम इंसान की समझ से बाहर है। सो न्याय पंचायत आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ओके, पंचायत समिति ये हमने देख लिया। ग्रामीण लेवल पे ग्राम पंचायत की क्या कार्य होती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत बनने के का पार्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए। ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू मार्कर में आ सकती है। ग्राम सभा का मतलब मैंने बताया 18 साल से ऊपर रजिस्टर्ड वोटर, जो भी आपके गांव में 18 साल से ऊपर हैं, जो वोट डाल सकते हैं, जिनका नाम रजिस्टर में आपके लिस्ट में है, वो सारे ग्राम सभा का पार्ट हैं। सो ग्राम सभा किसको चुनती है? ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत के हेड सरपंच, प्रेसिडेंट या प्रधान भी हो सकते हैं, और सरपंच को असिस्ट करने के लिए कुछ पंचेज हो सकते हैं। सो ग्राम सभा किनको चुनती है? पंच और सरपंच को। ठीक है। ग्राम पंचायत समिति देख लेते हैं, एट द ब्लॉक लेवल होती है, ये मिडिल लेवल है। पंचायत समिति मिडिल लेवल है हमेशा। ठीक है, जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। ओके, एट द ब्लॉक लेवल ये आपने याद रखनी है बस। बी, पंचायत समिति इज एन इंटरमीडिएट लेवल, बीच का लेवल है, विच कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द पंचायत्स इन ईच ब्लॉक। देखिए, एक ब्लॉक, एक खंड के अंदर बहुत सारी विलेज पंचायत्स होती हैं। ऐसे ही एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, बहुत सारे खंड होते हैं। सो सारे एक खंड में सारे विलेज पंचायत्स के काम को तालमेल में रखना इसका मेन काम है। बस आप ये समझोगे। इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जो जैसे यूपी में इसे क्षेत्र समिति बोलते हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत बोलते हैं, गुजरात में तालुक पंचायत बोलते हैं, आपके यहाँ हरियाणा में पंचायत समिति बोल देते हैं। ठीक है। सो पंचायत समिति किसको क्या मेन काम है? इंटरमीडिएट लेवल है। तो ये कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल विलेज पंचायत्स इन ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक के अंदर अलग, जैसे एक ब्लॉक है उसके अंदर 10 गांव आ गए, 10 गांव के अंदर 10 विलेज पंचायत हो गई। उन विलेज पंचायत्स के कामों को तालमेल में रखना, उन पे मॉनिटरिंग रखना, उनको ऑर्डर देना, उनसे जो फीडबैक लेना, उनसे रिकॉर्ड मेंटेनेंस रखना, और उनके काम ठीक से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो सारी चीज़ें तैयार रखना, ये इसका मेन काम है। पंचायत ब्लॉक लेवल पे इसके क्या काम है वो हम अभी देख लेंगे थोड़ी देर में। कंपोजिशन इसकी देख लेते हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी, कार्यकारिणी अधिकारी, इसमें जो होता है पंचायत समिति का उसको बीडीओ बोलते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, ये बिलो लेवल मिडिल लेवल की बात कर रहे हैं हम। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इसमें कौन कौन होते हैं? पंचायत समिति के मेंबर्स देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। पंचायत समिति किन लोगों से बनती है? सरपंच, सभी सरपंच जितने भी गांव में, मान के चलिए एक ब्लॉक है, एक खंड है, उसमें 10 विलेजेस हैं, 10 विलेजेस के 10 सरपंचेज होते हैं। वो 10 के 10 सरपंचेज इसका पार्ट होंगे, पंचायत समिति का हिस्सा होंगे। बीडीओ होगा, उस एरिया से एमपी जीते हुए, एमएलए जीते हुए, ठीक है, वो भी इसमें आएंगे। चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी और नगर पंचायत ऑफ दैट एरिया। ठीक है, ये बेसिकली आप 3 चीज़ें याद रखोगे कि पंचायत समिति किन किन चीज़ से बनी है। सभी सरपंचेज जो उस ब्लॉक का पार्ट हैं। बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये एक सरकारी आदमी होता है बीडीओ, आपने पोस्ट भी सुनी होगी। आप इसको लगने के लिए आपको जो है HCS का एग्ज़ाम देना पड़ता है, स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना पड़ता है, या आपकी प्रमोशन होके भी आप बन सकते हो। ठीक है। सो बीडीओ हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। आपके जो हैं एमपी, एमएलए, बीडीओ और सरपंचेज मेन एरिया के, इनके, और चेयरपर्सन ऑफ टाउन एरिया कमेटी, ये सारे मिला के पंचायत समिति को बनाते हैं। वही टर्म 5 साल है, अगर भंग हो जाए तो 6 महीने के अंदर नई इलेक्शन। पंचायत समिति के अंदर रिजर्वेशन देख लेते हैं। वही SC ST की रिजर्वेशन और 1/3 रिजर्वेशन टू सीट्स इन सम सेट्स, ये आपने देख लिया, सिंपल है। फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति देख लेते हैं। सिविक कम्युनिटीज, वेलफेयर फंक्शंस, वही ग्राम पंचायत वाले हैं। सुपरवाइजरी फंक्शंस थोड़ा ऐड और हो गया है। सुपरवाइजरी का मतलब है निगरानी रखना, ये मॉनिटरिंग रखना, थोड़ी सी देख रेख रखने की फंक्शंस यहाँ इसके हैं। और डेलीगेटेड फंक्शंस हैं। डेलीगेटेड फंक्शंस आपने प्रत्यायोजित कुछ कार्य होते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा डेलीगेशन का जो चैप्टर था आपके पहले सेमेस्टर्स में, आप उसको ये याद करोगे कि डेलीगेशन का मतलब है एक हायर अथॉरिटी के द्वारा लोअर अथॉरिटी को दिया हुआ काम। मोटे मोटे अक्षर में मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति अभी देखेंगे। देखिए, डेवलप कॉटेज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट,
ये सारी चीज़ें, विलेज इंडस्ट्रीज़ और ये ग्रामीण लेवल पे छोटे मोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, रूरल हेल्थ प्रोग्राम, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, चिल्ड्रन वुमेन स्टेटस, आंगनवाड़ीज़ का सेटअप करना, सपोर्ट एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, रूरल एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्र पे रोजगार को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें मोटी मोटी, ये देखिए ये सारी चीज़ें यही ग्रामीण पंचायत की और जिला के लेवल पे भी यही रहेंगी। कोई भी विकासकारी कार्य है आप इसमें कोट कर सकते हो, आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। रोड्स, ब्रिजेज, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटल, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, इस पे करना। एग्जामिन्स द बजट, ये इंपॉर्टेंट है। बजट किसके बजट को तैयार और जांचा जाता है, ग्राम पंचायत ने कितने पैसे मांगे हैं, क्या वो जायज़ हैं, कैसे, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको देखना। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द फंक्शनिंग ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड इट असिस्टेंट, सुपरवाइज द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत अंडर इट। सुपरविजन का काम है, देखिए बेसिकली निगरानी का काम है, देखरेख का काम है, विजिलेंस का काम है, मॉनिटरिंग का काम है ग्राम पंचायत का, क्योंकि ये ग्राम पंचायत के जस्ट ऊपर है। तो ग्राम पंचायत की सभी एक्टिविटीज़ को, वहाँ उनको कितने पैसे की ज़रूरत है, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण रोजगार बढ़ावा दे रहा है या नहीं दे रहा है, ग्रामीण लेवल पे इंडस्ट्रीज़, कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी मोटी जो लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उनको अच्छे से बढ़ावा कैसे दिया जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें पंचायत समिति के कार्य में आती हैं। जो भी अच्छी अच्छी बातें आपके मन में हो आप लिख सकते हो। इम्प्रूव ओवरऑल क्वालिटी रूरल लाइफ के अंदर बढ़ाना, सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। ये सिंपल सी आपकी बात समझ में आती है। जिला परिषद सबसे टॉप लेवल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को ग्रामीण लेवल से कोई चीज़ जोड़ती है तो पंचायत समिति है। सो ये देखिए कोऑर्डिनेशन का काम एक इम्पोर्टेंट काम है, तालमेल बनाए रखना। स्टेट गवर्नमेंट असाइन फंक्शंस टू डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज एंड देन दीज डिस्ट्रिक्ट एजेंसीज असाइन टू फंक्शंस टू पंचायत। जो जिले राज्य की सरकारें हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को काम देती हैं, और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पंचायत समिति को काम देता है। पंचायत समिति फिर इस काम को ग्रामीण लेवल पे करवाता है। ये भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है जो आप उस ग्राफ के तहत समझ लोगे। जो पिरामिड मैंने दिखाया था, सबसे ऊपर जिला परिषद समिति, नीचे ग्राम पंचायत। सो जिला परिषद के ऊपर भी कौन है, स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये ऐसे ऐसे वो कंटिन्यू रहेगा वो पिरामिड। अब जिला परिषद देख लेते हैं हायर लेवल पे, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये आप एक पॉइंट याद रखोगे, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले से आपका मतलब समझ में आता है। डिस्ट्रिक्ट इज एन एपेक्स हाईएस्ट बॉडी अंडर पंचायती राज। पंचायती राज के अंदर सबसे ऊंची इकाई है। इट कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस पंचायत समितिज। वही बात है, जैसे पंचायत समिति में सभी विलेजेस के काम तालमेल में आते थे, ऐसे ही सभी पंचायत समितिज के काम कहाँ तालमेल में आते हैं या कहाँ देखे और दिखाए जाते हैं, जिला परिषद के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इट इज़ कॉल्ड एज मोखुमा परिषद इन असम एंड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। इन ये फैक्ट्स हैं। हेयर जिला परिषद पंचायत समिति विच हैज़ 2 ग्राम पंचायत। ये देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये बात सबसे पॉइंट फर्स्ट देखने को इसमें आपने नोट करने की बात है। जितनी भी पंचायत समिति, देखिए एक ज़िला है, उस ज़िले के अंदर 10 पंचायत समिति हो सकती हैं, और 10 ज़िलों के अंदर 50 ग्राम पंचायत हो सकती हैं। सो एक ज़िला हो गया, उसके अंदर 10 समिति हो गई, 10 समितियों के अंदर 50 ग्राम पंचायत होगी, ऐसा हो सकता है। सो पंचायत समिति देखेंगी ग्राम पंचायत को, और जिला परिषद देखेगी पंचायत समिति के कार्य को कोऑर्डिनेट करेगी, तालमेल करेगी। और फंक्शंस हम इसके आगे देख लेंगे डिटेल में। कंपोजिशन देख लेते हैं। चेयरपर्सन ऑफ जिला परिषद इज इलेक्टेड अमंग इट्स ओन मेंबर्स। चेयरपर्सन मेंबर्स के अंदर से चुना जाता है। कंपोजिशन क्या होती है, प्रधान, चेयरमैन ऑफ द पंचायत। वही जैसे ग्रामीण लेवल पे प्रधान सारे सरपंचीज मेंबर थे पंचायत समिति के, ऐसे ही पंचायत समिति के जितने भी चेयरमैन हैं, प्रधान हैं, वो जिला परिषद का हिस्सा होते हैं। और बीडीओज, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एमपीज, एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये बेसिकली इनको बनाते हैं जिला परिषद की कंपोजिशन। देखिए सारे प्रधान और चेयरमैन पंचायत समिति के मिलिए, लाइक मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, 10 आपके प्रधान हैं,
पंचायत समिति के चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन अपने में से एक आदमी चुन लेंगे, वो जिला परिषद का चेयरमैन भी बन जाएगा। और उसको चुनने के लिए उनका पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं, आपके एरिया से जीते हुए एमएलए और एमपी और बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि एक सरकारी आदमी होता है। ये सारे पार्ट होते हैं जिला परिषद का। 5 साल की टर्म होती है, 6 महीने के अंदर अगर भंग हो जाए तो दोबारा इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। रिजर्वेशन वही सेम है, SC ST की 1/3 पॉपुलेशन जो है वुमेन के लिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ जिला परिषद वही सेम है जो जिला ग्राम पंचायत समिति के थे। सुपरवाइजरी, डेलीगेटेड, सिविक फैसिलिटीज़, वेलफेयर फंक्शंस, कल्याणकारी कार्य जो हैं हम देख लेंगे। बिल्कुल सेम सा रहेगा। देखिए, कंस्ट्रक्ट रोड, ब्रिजेज, डेवलप लैंड, वाटर, ह्यूमन रिसोर्स, बिल्ड लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वीकर सेक्शंस, गरीब लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करना, अच्छा काम करना, कल्याणकारी काम करना, इमरजेंसी के दौरान जो है कुछ रिलीफ का काम करवाना, ठीक है। सुपरवाइज द वर्क ऑफ पंचायत समिति इज अंडर इट, ये मेन है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। सुपरविजन करना किसकी, पंचायत समिति की। पंचायत समिति किसकी सुपरविजन कर रही थी, ग्रामीण लेवल पे ग्राम पंचायतों की निगरानी करना, देखरेख करना, सुपरविजन का काम है ये, मतलब हिंदी में। गवर्नमेंट प्रमोट्स ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। एग्जामिन्स द बजट ऑफ पंचायत समितिज, पंचायत समिति किसके बजट को एग्जामिन कर रहे थे, ग्राम पंचायत की। वहीं ये जो है जिला परिषद किसके बजट को एग्जामिन कर रहा है, पंचायत समिति के, ये इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी फंक्शंस इसके बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखिए, ये एडवाइस देते हैं बेसिकली, सरकार को भी एडवाइस देते हैं, क्योंकि देखिए कड़ी हो गई है बिल्कुल लोकल लोगों के बीच और सरकार के बीच। अगर कोई कड़ी है वो जिला परिषद है, हाईएस्ट यूनिट है। इसको एक वर्ड आप याद रखोगे, हाईएस्ट यूनिट, ये जो है सबसे ऊंची इकाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये एडवाइस ये करती है, स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है और पंचायत समिति को भी दिशा निर्देशन देती है। पंचायत समिति को दिशा निर्देशन देती है, डायरेक्शन देती है, ऑर्डर देती है, वहीं एडवाइस देती है, सलाह देती है स्टेट गवर्नमेंट को। लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल पीपल, ये भी आप लिख सकते हो। स्थानीय लोगों और स्टेट गवर्नमेंट के बीच एक लिंक का काम करती है। इट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट विच डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग पंचायत समितिज। पैसे कहाँ से आते हैं जिला परिषद के पास, स्टेट गवर्नमेंट, लाइक हरियाणा की जिला परिषद के पास पैसे आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट मनोहर लाल खट्टर जी से आएंगे, और यूनियन गवर्नमेंट जो है भाजपा मोदी जी से आएंगे। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से पैसे आते हैं, स्कीमें चलती हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, नेशनल अभियान है, यूनियन गवर्नमेंट का अभियान है, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें फंडिंग करती है। तो जिला परिषद में स्वच्छता के रिगार्डिंग जो भी काम होंगे उसमें दोनों सरकारें पैसे देंगी, और वो पैसे नीचे पंचायत समिति में बांटे जाएंगे। पंचायत समिति वो पैसे नीचे ग्राम पंचायत को देगी। ये एक तरीका होता है। देखिए, विकासकारी कार्य क्या करते हैं, वही है सिंचाई, बिजली विभाग, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना, रोज़गार को बढ़ाना, पब्लिक हाउसिंग को बढ़ाना, पॉवर्टी कैसे हटाई जाए इसको इसके लिए प्रोग्राम्स को देखना। ये वो है, तो सिंपल सा है, आप इसको देख लेंगे। प्रेसिडेंट, सरपंच, चेयरमैन। देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंशियल स्लाइड मैंने डाली है। ग्रामीण लेवल पे सरपंच होता है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसे प्रधान भी बोल देते हैं। और उसके जो मेंबर होते हैं, अदर पंचेस जो हैं 5 से 30 तक हो सकते हैं। बहुत बड़ा गांव है तो मैक्सिमम 30-31 भी पंचेस देखे गए हैं, ठीक है। पंचायत समिति के हेड को बोलते हैं चेयरपर्सन। और सरपंचेज ऑफ इसकी कंपोजिशन क्या क्या होती है, सारे सरपंच ग्राम पंचायत के, बीडीओ ऑफ दैट ब्लॉक, एमपी, एमएलए, एमएलसीज ऑफ दैट एरिया, ठीक है। जिला परिषद के हेड को भी चेयरपर्सन बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन क्या है, बीडीओज एंड चेयरमैन ऑफ पंचायत समितिज के चेयरमैन, ठीक है। जो पंचायत समिति के प्रधान थे, जो पहले हेड थे, वही यहाँ मेंबर बन जाएंगे, और मेंबर बन के अपने में से एक चेयरमैन को चुनेंगे, ठीक है। देखिए, मिडिल लेवल पे देखिए जो यहाँ हेड थे, ग्रामीण लेवल पे जो सरपंच बने हुए थे वो वहाँ मेंबर बन गए पंचायत समिति के लेवल पे।
जो पंचायत समिति के लेवल पे चेयरपर्सन थे वो ही फिर मेंबर बन गए जिला परिषद के लेवल पे, उन्होंने ही अपने अंदर से एक अपने हेड को चुन लिया, जिसका नाम जिसको हम चेयरपर्सन के नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। सो बीच के पंचायत समिति में देखिए बीडीओ ऑफ दैट ब्लॉक ये एक प्रशासनिक अधिकारी है, वहीं प्रशासनिक अधिकारी जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी कौन आ जाएगा, डेप्यूटी कमिश्नर, ये एक आईएएस होता है, डीसी, ठीक है, ये एक प्रशासनिक अधिकारी है। सो ये भी जिला परिषद का पार्ट होगा। जिला परिषद का पार्ट में सभी देखिए फिर से देख लेते हैं जिला परिषद की कंपोजिशन क्या है, सभी चेयरपर्सन पंचायत समितिज के, एमपी एमएलएज वहाँ के या हेड ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और डेप्यूटी कमिश्नर जो आपके हैं उपायुक्त ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, उपायुक्त उस ज़िले के आपके जिला परिषद को बनाते हैं। इसको एज इट इज़ लिख लो, ये आएगी एक ना एक इनमें से तीनों में से आएगी आपके क्वेश्चन पेपर में, गारंटी है इसमें, ये मिस नहीं होंगे, किसी भी तीनों लेवल पे क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। बीच वाले लेवल पे बीडीओ और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेप्यूटी कमिश्नर, ये आप चीज़ याद रखोगे, प्रशासनिक अधिकारी। ये देखिए वही है, सारी चीज़ें सेम हैं, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लाइक ग्राम पंचायत लेवल पे प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी का मतलब है बहुत ही पहले जो होती है, आप देखोगे अगर मोटे मोटे शब्द में 5वीं 6वीं 7वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो उस पर जोर दिया जाता है। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे है तो सेकेंडरी एजुकेशन पे जोर दिया जाता है, आपकी 10th 12th, और जिला परिषद लेवल पे हायर एजुकेशन पे जोर दिया जाता है, उससे भी आगे, ठीक है। सो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ वेरियस ग्राम पंचायत समिति को अगर देखोगे ब्लॉक लेवल पे, मिडिल लेवल पे सभी ग्राम पंचायत को कोऑर्डिनेट करती है। जिला परिषद को अगर देखोगे तो सारी पंचायत समितिज को कोऑर्डिनेट करती है। ये बेसिक डिफरेंस है, ये हम पहले देख चुके थे, ये भी हमने कर लिया। ये देखिए बिल्कुल साफ इसको जो है कैटेगराइजेशन कर रखा है, डिफ्रेंशिएशन कर रखा है, ये आप देख लोगे, इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कर चुके हैं। सो देखिए हमने देखा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तीनों की कंपोजिशन, तीनों के कार्य क्या हैं, तीनों में भेद क्या हैं, तीनों के प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन होते हैं, तीनों के चुने हुए अधिकारी कौन कौन से होते हैं। देखिए पॉलिटिकल हेड तीनों के अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड अलग हैं। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है ग्रामीण लेवल पे जैसे ये होते हैं, पंचायत सेक्रेटरी होता है ग्रामीण लेवल पे, प्रशासन की तरफ से पंचायत सेक्रेटरी होता है, जो एक स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, सरकारी आदमी होता है। वहीं सरकारी आदमी पंचायत समिति के लेवल पे बीडीओ होता है, वहीं सरकारी आदमी जिला परिषद के लेवल पे एचओडीज़ एंड डेप्यूटी कमिश्नर, उपायुक्त होता है, आपकी डीसी होते हैं। ये बेसिकली तीन आप चीज़ें समझ लोगे। कंपोजिशन हमने देखी, रिजर्वेशन हमने देखी, इलेक्शन सिस्टम हमने देखा, क्वालिफ़िकेशंस देखी। इनका पार्ट बनने के लिए आपको तीनों की क्वालिफ़िकेशन सेम है, 21 साल की उम्र होनी चाहिए, उसी एरिया में आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, जहाँ से आपको चुनाव लड़ना है वहीं आपका वोट भी बना हुआ होना चाहिए, इसका ये मतलब है। और कैसे ये स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लोगों के बीच कड़ी का काम करते हैं, और कैसे लोकल गवर्नमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकल लोगों के द्वारा चुनी हुई लोकल रिप्रेजेंटेशन और लोकल नीड्स को देखते हुए, लोकल प्रॉब्लम्स को देखते हुए, बेसिकली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ स्वराज आपने देखा, और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट आपने देखा कि सेल्फ स्वशासन और शासन में क्या फ़र्क है। बेसिकली ये तो बहुत ही देखिए मूलभूत बातें हैं, आप इनको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको आप अच्छे से समझ लोगे तो ही फिर इसकी अंदर जो और डिटेल्स हैं हम उनको कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट।